Hello everyone, today we are going to learn a new topic, Introduction of De Moivre's theorem. So our 12th question is, if xz equal to cos theta plus iota sin theta, show that zn equal to minus 1 by z की power n equal to 2 iota sin n theta, where n is an any integer. सो फर्स्टली हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख देंगे ये जो वैल्यू है z की पावर n माइनस 1/z की पावर n लिख दिया। अब जो z है वो हमारे पास ये है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। और z की पावर n क्या हो जाएगी? e की पावर आयोटा n थीटा हो जाएगी। अब जो दिया हुआ है z, ये वाली जो दिया हुआ था उसको हम लेफ्ट साइड में z की पावर जो है वो लिखा और 1/z की पावर जो थी वो लिख दिया मैंने। ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, है ना। अब इसकी मैंने वैल्यू डाल दी कॉस में, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ये बाहर माइनस था, अंदर आके ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो कैंसिल हो रहा है, जो बच गया वो आ गया। तो 2 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया, 2 आयोटा साइन एन थीटा, वेयर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, ये इसके इक्वल हो गई, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स 2 कॉस थीटा प्रूव दैट एक्स एन माइनस 1 बाई एक्स की पावर n इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा साइन एन थीटा। क्या करना है इसमें कि जो ये फॉर्म में है, मतलब इसको हमने एक्सपांशन करना है कि कैसे, कि मान लो x है और यहाँ पे 1 बाई एक्स है, तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये वाला माइनस में हो जाएगा। जब हमने इसकी मिडिल टर्म फ्रैक्शन यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद माइनस बी का फॉर्मूला, है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4/2a, इसका फॉर्मूला लगा के हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया। ये फॉर्मूला सॉल्व कर लेफ्ट हैंड साइड क्या कहते हैं कि अगर x की पावर n माइनस 1 बाय एक्स की पावर n है, सो मीन्स x की पावर अगर हम प्लस माइनस में थी, अगर मैं एक बार प्लस में लेती हूँ, x की पावर एक बार मैं प्लस में ले रही हूँ, एक बार मैं माइनस में लूँगी, तो प्लस में मेरे पास 2 आयोटा साइन एन थीटा आएगा और माइनस में माइनस 2 आयोटा साइन एन थीटा आएगा। सो मैं प्लस माइनस ये फॉर्मूला। ये याद रखना कि हमें जिस तरह के प्रूफ दैट में पूछा होगा ना, उसी तरह के हम सॉल्व कर पाएंगे। हमसे पूछा भी गया था प्लस माइनस में, तो हमने 2 तरह की वैल्यू निकाली थी। अब अगर हमसे प्लस में पूछते तो हम एक वैल्यू निकाल के इसे सॉल्व कर देते हैं, पर प्लस माइनस में पूछते इसलिए हमने माइनस वाला भी निकाला। ये भी ऐसे होगा, इसको एक्सपांशन करने पे हमारे पास यही आंसर आएगा, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा कॉस फाई प्लस माइनस आयोटा साइन फाई, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ई आयोटा थीटा ई आयोटा फाई प्लस अपॉन में लिख दिया, ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में इसकी वैल्यू कैंसिल, ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद ये फॉर्मूला है एक्स की पावर, अगर एक्स की पावर m अपॉन वाई की पावर n प्लस वाई की पावर n अपॉन एक्स की पावर m इज़ 2 कॉस m थीटा माइनस n फाई। सो फर्स्टली सॉल्व कैसे करना है कि जो ये m थीटा, मतलब जो हमारे पास निकला था ई आयोटा थीटा, अगर पावर आ गई तो ई आयोटा m थीटा हो जाएगी, अगर पावर n होगी तो ई आयोटा n थीटा हो जाएगी, अगर पावर 2 होगी तो ई आयोटा 2 थीटा हो जाएगी। इसी तरह हमने इसे लिख दिया। उसके बाद ये जो वैल्यू थी ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, माइनस में लिख दिया। कॉस की वैल्यू डाली, कुछ कैंसिल हो गया, बचे हमारे पास 2 कॉस m थीटा, 2 कॉस m थीटा माइनस n फाई किसकी इक्वल आ गई, लेफ्ट राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। अगला क्वेश्चन है एक्स एम वाई एक्स की पावर m वाई की पावर n प्लस 1 बाई एक्स की पावर m वाई की पावर m इज़ 2 कॉस m थीटा प्लस n फाई, ये प्रूव करना है उसमें। तो ये हमने शुरू करा वैसे ही, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, ऊपर वाले जैसे ही होगा ये सारे क्वेश्चन। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया तो हमारे पास यही आ गया, हालांकि ये ए वाला था बट ये सॉल्व करके यही आ गया। फिर उसके बाद हमने बी को सॉल्व किया तो बी वाला भी यही करके ये आ गया। फिर हमसे पूछा कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा इसमें, ए बी सी, है ना, ए बी सी। वैसे तो सी नहीं दिया हुआ था तो हम ए बी तक ही लिखेंगे, कंफ्यूज मत हो ना कि सी नहीं है तो सी कैसे लिखें, ए बी तक ही लिख देंगे इसको।
ए भी लिखा, नीचे भी ए भी लिखा, ऊपर जाके माइनस, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो ये यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन थे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।